तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फायर आइज गेमिंग यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले टॉप 3 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि गाइस आप अपने स्क्वाड के गेम प्ले को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। एंड गाइस, ज्यादातर मैचेस को आप बूया करोगे अपने स्क्वाड के साथ। एंड इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इस वीडियो को मिस गलती से भी मत करना। एंड ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक है मैं 70K लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, तो मेरा नाम है प्रथम, आप लोग देख रहे हो फायर आइज गेमिंग यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा टिप नंबर 1 है फायर पावर। अब गाइज, इसके लिए आपको एक क्लिप देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको समझ पाओगे। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास डिफेंस वॉल बना दो। डिफेंस वॉल इधर आ जाओ। ग्लोअल फोड़ो, ग्लोअल फोड़ो, ग्लोअल फोड़ो। एक डाउन। अबे वो डाउन है क्या? देखो वो एक बंदे खुले में जा रहा है। ग्लोअल फोड़ो, ग्लोअल फोड़ो, ग्लोअल फोड़ो। ओपी भाई, बहुत ओपी। तो अब इस क्लिप से आपको क्या समझना है कि एनिमी जो है वो 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी हो, अगर वो खुले में है, वो ग्लोअल लगाता है, तो आपको अपना फायर पावर दिखाना है। यानी कि आप लोग 4 बंदे हो तो चारों बंदे को एक साथ फायर करना है, जिससे कि एनिमी को मौका तक ना मिले और एनिमी बिल्कुल खत्म ही हो जाए। ठीक है, अगर वो ग्लोअल लगा रहा है तो उसके ग्लोअल को तोड़ो, अगर वो क्रोनो चला रहा है तो उसके क्रोनो को तोड़ो। अब आप लोग में से बहुत से बंदे क्या होंगे कि एनिमी दिखता है तभी वो मारते, वो ग्लोअल को नहीं फोड़ते। तो भाई आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट करना है कि जो सामने का स्क्वाड है उसको किसी भी तरह हमें खत्म करना है, चाहे वो एनिमीज को हम किल करें या कोई और किल करे। किल करके पूरे स्क्वाड को खत्म करना हमारा काम है, हमारे पूरे स्क्वाड का काम है। ठीक है, अब गाइस, इस सीन में किल चोरी बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा डैमेज दिया है तो आपका टीममेट उस किल को ले जाता है और आपको लगता है बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, तो इस चीज में आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ इस चीज को अगर आप समझ गए तो भाई आप किल चोरी का नाम तक नहीं लोगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो कि आप यहाँ पे स्क्वाड खेल रहे हो, आपके जो बंदे वो 4 बंदे, मतलब आपका एक टीम है। अब आपका अगर टीम कोई किल करता है तो वो किल चोरी नहीं होता, वो होता है आपके टीम ने किल किया। अगर आप कोई टूर्नामेंट खेलोगे ना तो वहां पे आपके टीम का किल जो होता है वो जुड़ाता है, ना कि आपके अकेले का किल जुड़ाता है। ठीक है, तो आपके हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो सामने वाला स्क्वाड है वो किसी भी तरह खत्म हो जाए। अगर वो खत्म होगा तभी तो आप मैच को जीतोगे। तो ये अगर आप माइंडसेट लेके चलोगे तो आपका टीममेट कितना किल कर रहा है, आप कितने किल कर रहे हो, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। बस एनिमीज खत्म होने चाहिए किसी भी तरह, चाहे आप ग्लोअल ही तोड़ते रह जाओ, आपके टीममेट्स ही पूरा का पूरा किल ले जाए, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे टीममेट्स ने किल कर लिया। भाई किल जो होता है पूरे टीम का होता है, ना कि अकेले का आपका होता है। अगर आपको किल करना है तो भाई आप सोलो खेलो ना, सोलो में आप किल करोगे। अगर आप सोलो खेल रहे हो और कोई एनिमी आपका किल चोरी करता है, उसको बोलते हैं किल चोरी। अगर आपका टीममेट किया तो भाई वो किल तो आपके टीम का हुआ ना, आपके टीम का, पूरे टीम का किल हुआ, तो उसको किल चोरी नहीं होता है। तो हमेशा से गाइस अब से यही माइंडसेट अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको किसी भी तरह एनिमीज को, जो 4 बंदे सामने जो स्क्वाड है, उसको खत्म करना है, ना कि किल करना है। सो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 2 की ओर। उसके लिए गाइज आपको एक छोटा सा क्लिप देखना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ पे सामने की ओर जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि सामने बंदे या कुछ है, हम बस सिंपली लूट वूट करने के लिए ऐसे घूम रहे। ठीक है, अब अचानक से कुछ बंदे आ गए और मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दिया। तो अब मेरा क्या टारगेट होगा कि मैं किसी भी तरह एक अच्छे से कवर में जाऊं, जहां से मैं हर एक एनिमी को देख पाऊं एंड मैं उसको मार पाऊं। ठीक है, तो मैं इस कवर में आ गया। बट अब मेरे को लगा कि हम 2 बंदे, सामने वाले 4 बंदे, तो अगर हम यहाँ पे रहे तो वो लोग 4 बंदे रस मार सकते हैं। ठीक है, एनिमीज को अपना लोकेशन नहीं बताना है, एनिमीज से बिल्कुल हाइड होके रहना है, जिससे कि एनिमी आपके ऊपर अगर रस करे तो आप इजीली मार सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आ गए, हम ऊपर की ओर आ गए, ताकि एनिमीज को हम देख पाए, स्पॉट कर पाए कि 4 एनिमीज किधर किधर है, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, एंड अब यहाँ से हम बहुत ही ज्यादा एनिमीज को डैमेज देने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके एनिमीज को डैमेज देंगे, जिससे कि क्या होगा, उनका वेस्ट भी मतलब फूटा हुआ रहेगा, या फिर उनको डैमेज देंगे तो वो कुछ एनिमी हील करने में लग जाएंगे और कुछ जो उसके टीममेट्स होंगे वो हमें रस करने आएंगे। ठीक है, तो इससे कि जो होता है टीम उनका टूट जाएगा एंड कुछ बंदे रस करने आएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ से कूदा क्यों, और मैंने अपने टीममेट को भी बोला भाई कूद जा और इस साइड आ, इस वाले घर पे, क्योंकि उस घर में अगर एक साथ 4 बंदे रस कर देना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने डिस्टेंस बनाया, सामने एक बंदा आया। ठीक है, एक बंदे को मैंने यहाँ हेडशॉट से नॉक कर दिया। एक एक करके आप किसी भी स्क्वाड को मार सकते हो, बट एक बात याद रखना, अगर 4 बंदे साथ में आ गए ना तो आप नहीं मार सकते। एक बंदे को मैंने यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया, एक और बंदा आया, ग्लोअल वगैरह लगाया, फिर से मैं कवर में आ गया। अब गाइस देखो, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया कि वो लोग 4 बंदे थे, बट एक को अगर हमने खत्म किया तो वो लोग 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने
मैंने नेड फेंका, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक और बंदा है और उसने मेरे को हेडशॉट मार दिया। तो हमारा जो टीममेट होगा ऐसा नहीं कि वो ग्लूअल घर लेके जाएगा, वो यहाँ पे ग्लूअल जो भी है उसके पास वो लगाएगा एंड वो मेरे को बचाएगा, ठीक है। तो उसने मेरे को रिवाइव दिया। अब देखो वो एनिमीज क्या किए, नेड किए, इसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा, मैं भी बहुत ज़्यादा डैमेज दूँ, मेरा टीममेट भी बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर रुके तो भाई समझ लो हम खत्म है। मैं यहाँ से कूदूंगा, ठीक है, और मैं उनसे और ज़्यादा डिस्टेंस बनाऊंगा गाइस, इसको बोलते हैं बैकआउट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एनिमीज से डिस्टेंस बना के अपना एक कवर बनाओगे उसको बोलते हैं बैकआउट। सीधे जाके एनिमीज के ऊपर रस मारना ही गेम नहीं होता। अब देखो नीचे एक बंदा है, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे हेडशॉट देके नॉक कर दिया, पूरा खत्म भी कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 बंदे थे, 4 में से 2 बंदों को हमने मार दिया। अब शायद 2 ही बंदे होंगे, 2 होगा या फिर कोई 1 होगा, क्योंकि 3-4 बंदे ही होंगे। तो गाइस देखो अब एक ही बंदा है, 2 बंदे मैंने शायद गलत बोल दिया, 2 बंदे भी नहीं है, एक ही बंदा है, तो वो हो गया अकेला। अब हम 2 बंदे मिलके उसको तो इजीली मार ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गाइस सिंपली जाके एनिमीज के ऊपर रस मार देना ही गेम नहीं होता। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आप पीछे आओ, एनिमीज को मौका दो आपके ऊपर रस मारने का एंड आप कवर लेके उनको मारो, तो इसको बोलते गेम। कितनी आसानी से एक एक करके हमने एनिमीज को खत्म किया। ये देखो ये भी बहुत ज्यादा इसको डैमेज देने के बाद एक से एक गोली मारा और बंदा खत्म। तो इस तरह से हमने पूरे स्क्वाड को खत्म किया। तो अब इसमें बहुत से बंदे क्या करते, बंदा दिखा कि नहीं सीधे रस मारना स्टार्ट। आप रस मारोगे, आप 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, वो लोग तो अपना कवर लेके अपना पोजीशन लेके आराम से बैठे, आप जैसे ही जाओगे वो तो आपको मार देंगे। बट एनिमीज को अपने ओर बुलाओ, आपको जैसे ही एनिमी दिखा सीधे घुस मत जाओ, आप एनिमीज को अपनी ओर बुलाओ जिससे कि वो लोग आएंगे एंड आप कवर लेके पोजीशन लेके बैठे होगे, इजीली आप एनिमी को मारोगे, ठीक है। टिप नंबर 3 है खासकर उन बंदों के लिए जो कि टूर्नामेंट खेलते या फिर ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक को पुश करते या फिर उनको हर एक मैच बूया ही चाहिए होता है, तो उनके लिए ये टिप नंबर 3 बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर गाइज आपको इसी तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस चाहिए, स्क्वाड का या फिर टीम कोऑर्डिनेशन या फिर किसी भी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हेडशॉट से लेके ग्लूअल तक, तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो, जिससे कि गाइस मैं ऐसे ऐसे वीडियोस जब भी अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ओके। एंड इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 70K लाइक्स का। अगर 70K लाइक्स पूरे हुए तो इसका पार्ट 2 लाया जाएगा, जिसके अंदर आपको और भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, ओके। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की ओर। अब आप इसमें भी एक छोटा सा क्लिप देखो हो क्या रहा है। यहाँ पे गाइस मेरा जो टीममेट है वो नॉक हुआ, ठीक है, और सामने बंदे हैं, सामने ग्लूअल देख पा रहे हो आप, बहुत सारे बंदे। मैंने एक एनिमी को नॉक किया, ठीक है। अब गाइस मैं बिल्कुल बौखला गया एंड सामने की ओर रस मारा मैंने, और अब देखो हुआ क्या, ग्लूअल लगाने का मेरे को मौका नहीं मिला, मैं यहाँ पे मर गया। अब आप बोलोगे तू तो मर गया, अब इसमें क्या टिप्स है? तो गाइस अब यहाँ पे अच्छे से आप देखो ये जो जोन है कितना ज्यादा छोटा है, बंदे जो है वो भी 7-8 है, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे ये सोच लेते हो कि लास्ट जोन है, मतलब सामने वाले बंदे को हमने मार दिया, खत्म। भाई यहाँ पे अगर मैं इस घर के अंदर रहता, मैं अगर यहाँ से बाहर नहीं निकलता, क्या होता, मैं यहाँ पे बच जाता और हम लोग यहाँ पे कुछ कर पाते। इवन हमारे टीममेट्स ने ही बुइया दिला दिया, बट मैं बात की बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता तो मैं यहाँ पे बच जाता, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि एंड जोन में कभी भी अपना कवर अगर आपने छोड़ा तो भाई आप खत्म हो, ठीक है, क्योंकि किधर किधर से बंदे मारेंगे आपको ये भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे गाइस 0.001 सेकंड में मेरे को मारा गया, मैं समझ सकता हूँ उस दर्द को। तो एंड जोन में अगर आप अच्छे से खेल पाते हो तो ही आप मैच को बुइया कर पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप लोग सर्वाइव भी कर सकते हो। अगर आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हो या फिर आप ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्वाइव कर सकते हो, बट एंड जोन में आपको फाइट करना पड़ता है। एंड उसी फाइट में बहुत से बंदे बाहर निकल के फाइट करते, कवर से बाहर निकलते हैं, उनको मार दिया जाता है। फिर वो ग्रैंड मास्टर में रहते तो उनका माइनस लग जाता है, अगर वो टूर्नामेंट खेलते तो वो वहां पे भी एलिमिनेट हो जाते एंड बस खत्म, गया टाटा बाय बाय हो जाता है। तो गाइस इसलिए एंड जोन को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना। और हाँ एक और चीज कि यहाँ पे मैं बाहर निकला, मैं मरा, ठीक है। अब ये गलती मैं चाहता तो आप लोगों को नहीं दिखाता, आप लोग बोलोगे कि प्रथम भाई बाहर निकल के मर गए, बट गाइज मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को सीख लेनी है। एंड गाइज मैं एक बार मरा हूँ, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को देखूंगा, मैं एडिट करूंगा, मैं आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं बहुत बार देखूंगा एंड ऐसी गलती करने की मैं सोचूंगा भी नहीं। अगर मैं कभी लास्ट जोन का फाइट ले रहा हूँ तो मेरे को यही चीज याद आएगा कि भाई मैं अगर बाहर निकलूंगा तो मैं उसी तरह मारा जाऊंगा। तो गलतियों से आपको सीख लेनी है, ना कि गलती कर दिया हम मर गए,
भाई अब से हमको खेलना ही नहीं, अब मैं टूर्नामेंट खेलूंगा ही नहीं, अब मैं ग्रैंड मास्टर पुश करूंगा ही नहीं, मेरे को रैंक पुश में मर जाता हूँ, वो चीज गलत है। अगर आप गलती कर रहे हो, गलती सारे करते, गलती होती है सबसे, ठीक है, बट उस गलती से जो सीख लेके उसमें इंप्रूवमेंट लाए वो एक प्रो प्लेयर है। और जो गलती करता रहे, बार बार सेम गलती करे, उसको गाइज हम नूब बोलते हैं। एंड जो गलतियों से सीख लेता है वही एक रियल लेजेंड प्लेयर होता है, ठीक है। तो यही था गाइज कुछ टिप्स जिससे कि आप इजीली स्क्वाड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हो एंड किसी भी टूर्नामेंट को या फिर किसी भी गेम को आप जीत सकते हो, चाहे वो रैंक हो, टूर्नामेंट हो, क्लासिक हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो। और भी ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली है जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार कमेंट जरूर से कर देना एंड लाइक करके अपना इस वीडियो पे प्यार दिखा दो गाइस, आप लोग कर सकते हो यार, 70 के लाइक्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो बस आज के वीडियो यही तक था। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।